सो एएफएम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी वो है जो अमेंडमेंट में डाला गया था, ओके, न्यू सिलेबस में. सो अकॉर्डिंगली मैं कुछ थियरी का वीडियोस यहाँ पे शेयर करूँगा. एकदम शॉर्ट वीडियोस है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2 मिनट 5 मिनट टाइप्स, एंड यू विल फाइंड दैट उससे आने का स्कोप बहुत हाई होगा. तो इफ़ यू हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर, डू लिसन टू दिस वीडियो. यू डोंट हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर. ऑल द बेस्ट टू यू. ओके, सिक्योरिटी एनालिसिस वाले चैप्टर में आईसीएआई ने केवल एक थियरी क्वेश्चन दिया है और मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है बट बहुत नहीं, बट रियल लाइफ वाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप लोग में से बहुत जन फ्यूचर में रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहोगे एज सुन एज यू बिकम अ सीए, और बाद में मूविंग टूवर्ड्स सेक्टर हेड एंड द हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एंड मे बी फंड मैनेजर इन फ्यूचर. तो उस वाइज सुन लो 5 मिनट, इट्स एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन. So imagine that आपका CA complete हो गया and you get the job of a research analyst in a buy side और sell side firm. Now just मैंने word use कर दिया तो बता दे रहा हूँ, वैसे आंसर में ये लिखा हुआ नहीं है. एक buy side firm क्या होता है? जो खुद इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में. से मार्सिलियस, तो सौरभ मुखर्जी का जो मार्सिलियस है वो खुद इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक्स में. दैट्स अ बाई साइड फर्म. सेल साइड फर्म क्या हो गया? ब्रोकरेज हाउस लाइक कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जो कि क्लाइंट्स लोग को रेकमेंड करे कि ये वाला बाई करो, ये वाला मत बाई करो. ठीक है, तो दैट इज अ सेल साइड फर्म. तो आपको जॉब मिलेगा एज अ रिसर्च एनालिस्ट या तो बाई साइड फर्म में या सेल साइड में. मेरा प्रेफरेंस हमेशा बाई साइड रहता है, बिकॉज खुद का स्किन इन द गेम रहता है ना, खुद का पैसा लगता है, तो उस केस में अपने इवैल्यूएशन ज़्यादा स्ट्रांगली करते हैं. ठीक है, एनीवेज, जहाँ पे भी आपको जॉब मिला या तो बाई साइड या सेल साइड में, तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर सौंपा जाएगा. सपोज आपको सौंपा गया, मैं इसी एग्जाम्पल से बताता हूँ ना. सपोज ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो एक टेक्नोलॉजी, ओके, यू आर इन द आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर दिया गया, और उस पर एक कंपनी है. यहाँ पे जो कंपनी दिख रहा है टेक जीनियस इनकॉर्पोरेशन. तो टेक जीनियस इनकॉर्पोरेशन का स्टॉक को एनालाइज करना है और रेकमेंड करना है कि वेदर ये स्टॉक को बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए. आउटपुट क्या है? बाई, होल्ड और सेल. होल्ड माने अगर आपके पास है तो होल्ड करें, बाई माने और बाई करें, सेल माने उसको सेल कर दे. ओके, उसको सेल कर दे, उसको सेल कर दे. तो बाय, होल्ड या सेल, तीनों में से एक रिकमेंडेशन देना है अपने को. तो आपने क्या किया? सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर डेटा कलेक्ट करेंगे. आपको दिख रहा होगा सेकंड पैरा में, कलेक्ट डेटा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके वेबसाइट पे जाके इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, ये सारा कलेक्ट कीजिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द डेटा. कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज कीजिए. डेटा को एनालाइज मतलब जैसे अपने रेशियोज होता था ना सीए इंटर में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी रेशियोज, लेवरेज रेशियोज, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब देखिए. उसके बाद एनालाइज कीजिए कंपटीशन क्या है, इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर क्या है, इसका कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, वो सब देखिए. वो सब देख दुख के उसके बाद आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करना पड़ेगा. मतलब ऑफ कोर्स यू विल यूज अ लॉट ऑफ टूल्स लाइक ब्लूमबर्ग टर्मिनल. ठीक है, तो आप ब्लूमबर्ग टर्मिनल यूज करेंगे, कंपनी का न्यूज, ये सब. मैंने आजकल तो पेपर वाइज नहीं होता ना, इट्स ऑल ऑनलाइन सारा इन्फॉर्मेशन. देन यू क्रिएट फाइनेंशियल मॉडल, स्प्रेडशीट, ओके, एक्सेल शीट, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोजेक्टिंग की फ्यूचर कैश फ्लोस क्या होगा. जो बड़ा सम्स अपने एएफएम में करते हैं वैल्यूएशन का 10 साल का, वो अपने स्प्रेडशीट पे करेंगे और कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे, सिनेरियो एनालिसिस करेंगे, एंड देन कंक्लूड करेंगे ये स्टॉक बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए. तो दिस इज द एंटायर थिंग. ठीक है ना. सो कलेक्ट द डेटा, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस. पर्पस क्या है? आपको क्लाइंट्स को रेकमेंड करना है बाई या सेल, या आपको मर्जर एंड एक्विजिशन में एडवाइस करना है. माने व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनालिसिस, आपका ऑडियंस कौन है. दूसरा कलेक्ट डेटा, तीसरा एनालाइज डेटा. ठीक है, चौथा मेक प्रोजेक्शंस एंड फोरकास्ट, देन फाइनेंशियल मॉडल, वैल्यूएशन, एंड देन कंक्लूजन. और फिर कंक्लूजन्स को आपको मॉनिटर, अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज द एरिया ऑफ इक्विटी रिसर्च. आई विश दैट आप लोग में से कोई ना कोई बहुत अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बने जो बढ़िया से कंपनीज को एनालाइज करे और ग्रेट करियर फ्यूचर में हो. थैंक यू.